हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स की जो है एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इस क्वेश्चन को आप पूरा देखिए क्योंकि इसमें कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा ट्रिकी है कि यदि आप ये क्वेश्चन पूरा नहीं देखेंगे तो ये कैलकुलेशन में आप बुरी तरह फंसने वाले हैं। ओके, तो कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आपने शुरू से लेकर एंड तक ध्यान से देखना है। तो क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या है। ये बोल रहे हैं कि कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द एरियाज ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो इसमें पाई की वैल्यू इतनी यूज करनी है और स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू उन्होंने 1.73 दे के रखी है। तो देखिए इसका सोल्यूशन क्या है। सबसे पहले इन्होंने हमको क्या किया है, एक सर्कल दिया है ना, एक सर्कल दिया है और इसकी जो रेडियस है ना ये 15 सेंटीमीटर है। ओके, अब इसकी कॉर्ड है तो कॉर्ड देख लेते हैं क्या है। ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड क्या कर रही है ना, अगर मैं इसको जोड़ दूं सेंटर से तो यहाँ पे ये एंगल जो बना रही है वो 60 डिग्री का बना रही है। ओके, तो इसका मतलब एक चीज याद रखिए, आप जब कोई भी कॉर्ड 60 डिग्री का एंगल बनाती है ना तो वो ये और ये ट्रायंगल क्या होते हैं दोनों, इनकी दोनों क्योंकि ये तो रेडियस है तो तीसरी भुजा भी रेडियस के बराबर होती है, तो एक तरह से क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है। क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री का है, ये एंगल आपस में बराबर रहेंगे तो ये दोनों भी 60 डिग्री के बन जाते हैं क्योंकि इक्वल जो भुजाएं रहती है उसके अपोजिट एंगल इक्वल रहते हैं। ओके, तो ये खासियत रहती है 60 डिग्री कॉर्ड की। खैर नहीं, अब आगे चलिए। इन्होंने हमसे पूछा क्या, इन्होंने हमसे पूछा है कि एरिया जो है हमने फाइंड करना माइनर एंड मेजर सेगमेंट का। ओके, तो देखो ये है मेरा माइनर सेगमेंट, ये जो रेड कलर से हुआ, और इसके अलावा ये जो जितना भी ये नीचे ये मेजर सेगमेंट रहेगा ये पूरा का पूरा। तो सबसे पहले माइनर सेगमेंट का हमने एरिया निकालना है। ठीक है, तो देखो वो कैसे निकलेगा। हम क्या करेंगे, ये पूरा एक सेक्टर है, ठीक है, सेक्टर का एरिया हमको पता है कैसे निकाला जा सकता है। उसमें से हम क्या करेंगे, ये जो येलो कलर का ट्रायंगल हुआ ये एरिया माइनस कर देंगे तो हमको क्या माइनर सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। ओके, तो हम ऐसा लिखेंगे इसको कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, या एरिया ऑफ सेगमेंट भी लिख सकते हैं आप। ये कितना रहेगा, देखो ये रहेगा आपका ये पूरा इस सेक्टर का एरिया। ठीक है, तो वो क्या रहेगा कि एरिया ऑफ सेक्टर, ओके, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा, ये जो येलो कलर का ट्रायंगल है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर बहुत सिंपल सी बात है, उसका फॉर्मूला सबको पता है, वो होता है थीटा अपॉन 360, ओके, मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। ये सबको पता है सेक्टर का एरिया, इसका फॉर्मूला है। सेक्टर कौन सा, ये जो पूरा रेड कलर वाला है। ओके, थीटा ये 60 डिग्री का एंगल है। अब ये जो ट्रायंगल है ना इसका एरिया निकालने के बहुत अलग अलग तरीके, कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, लेकिन हमको ये पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया रहता है ना उसका फॉर्मूला होता है √3/4। ओके, और साइड का स्क्वायर। ओके, अब इसकी जो साइड्स है ना ये तीनों आपस में बराबर है क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री का है और ऑपोजिट भुजा के ये एंगल भी बराबर रहते हैं, तो ये भी 60 डिग्री के, इसलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओके, इतना आप ध्यान से रखिए। अब आगे आएगी रियल चीज, वो है कैलकुलेशन। इसकी कैलकुलेशन आपने स्मार्टली करनी है, नहीं करी ना तो ये आप कभी नहीं कर पाओगे। ओके, तो चलिए, अब थीटा हमको क्या दिया है 60 अपॉन 360, ओके, मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू ना इन्होंने दे रखी है 3.14 लेनी है आपने, 3.14। ओके, मल्टीप्लाइड बाय आर देखो क्या है 15 है और 15 आर स्क्वायर इसलिए दो बार किया, माइनस √3 की वैल्यू भी दे रखी है 1.73, ओके, डिवाइडेड बाय 4। अगेन साइड की जगह क्या रहेगा, आर ही रहेगा आपका, तो आर अगेन क्या है 15 गुणा 15। अब यहाँ पे ना आपने थोड़ा सा एक बड़ा ध्यान देना है, अगर आपने वो नहीं दिया तो फिर आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। देखो ये 0 से तो 0 कट गया, 6 से 6 काटेंगे तो ये 1/6 हो जाएगा। ओके, इसको मैं अच्छे से यहाँ लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा आपका 1/6, ये जो है ना 1/6, तो मैं 1/6 को क्या लिख सकता हूँ, 1/6 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 3, है ना, मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 15 माइनस 1.73, इसको लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 2, ये जो 4 था ना ये 4 को मैंने 2 इंटू 2 लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय 15 इंटू 15। ओके, अब देखो इसमें हम ना जो कॉमन रहेगा वो बाहर निकल देंगे तभी हमारी कैलकुलेशन इजी पड़ेगी। देखो इन दोनों एक्सप्रेशन में 1/2 दोनों में कॉमन है तो 1/2 बाहर आ गया, ये और ये 2 बाहर आ गया। ठीक है, देखो इसके अलावा और क्या आ सकता है, 15 गुणा 15 यहाँ भी, 15 गुणा 15 यहाँ भी, तो ये क्या है 15 मल्टीप्लाइड बाय 15 भी बाहर आ जाएगा, ये मल्टीप्लीकेशन इधर। ओके, अंदर देखो क्या रह जाएगा 1/3 रह जाएगा अंदर। ओके, मल्टीप्लाइड बाय ये 3.14 रह गया, ठीक है, यही रह गया, माइनस यहाँ पे क्या रह गया आपका 1.73 डिवाइडेड बाय 2 रह गया, ये रह गया। ओके, अब हम इसी को ही इजी कैलकुलेशंस करेंगे इसी की। ठीक है, तो कैलकुलेशन के लिए एक्चुअली मेरे पास बहुत ज़्यादा जगह बची नहीं, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जो है ना कैलकुलेशन इस सर्कल में भी कर लूँगा, बाद में हम उसको क्या करेंगे डिलीट कर देंगे, है ना, आपको समझाने के लिए। तो यहाँ करेंगे हम कैलकुलेशंस। तो देखो इसको मैं पहले क्या कर दूंगा, दोनों को ऐड करूँगा मैं। ठीक है, हमको पता है, हमने पढ़ा है एडिशन में क्या होता है, जब हमको इस तरह की दो चीज़ें ऐड करनी होती है ना तो वो क्या बन जाती है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 3 गुणा 2, है ना, इसको बड़ा कर देता हूँ मैं, 3 गुणा 2 हो जाएगा, ये 2 से इसको मल्टीप्लाई करना 3.14 को। ठीक है, तो 3.14 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, वो 4 दूणे 8 और 2 दूणे 2 एकम 2, ओके, 3 दूणे 6, तो यह आ जाएगा 6.28। जब इस 2 से मैं 3.14 को गुणा करूँगा, माइनस 3 से भी 1.73 को गुणा करना है, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 3 3 9 7 3 21 का 1 लग जाएगा, 2 बच गया, और 3 3 एकम 3 3 और 2 5 हो जाएगा, और डेसिमल लगेगा 1 2 के पास, ये आएगा इतना। ठीक है, तो ये आ गया इसका अंदर का एक्सप्रेशन। अब इसको मैं यहीं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ये हो गया 6.28 माइनस
5.19 है ना। 18 में से 9 गए, कितना बच गया 9। एक यहाँ चला गया था तो इसलिए हमारे पास क्या रह गया यहाँ पे, एक में से एक गया, 0 रह गया, 0.6 में से एक गया, ये 1.09 बना। तो ये जो अंदर का जितना भी एक्सप्रेशन है ना, इसका बन गया 1.09 फाइनली। ओके, ये बटा 6 रह गया नीचे ऊपर से, क्योंकि 3 गुणा 2 का बटा 6 किया था। अभी मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मेरे पास जगह कम पड़ जाएगी ना, तो मैं क्या करता हूँ, ये ना ऊपर का जो है ये इतना पूरा डिलीट कर देता हूँ। आप इसको ना नोट कर लीजिए, ठीक है, ये मैं डिलीट कर दूंगा। ओके, आप इसको नोट करके रखिए। तो अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 1/2 पहले से ही था, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये है 1/2 पहले से है, मल्टीप्लाइड बाय ये 15 इंटू 15 वैसे ही है, मल्टीप्लाइड बाय ये जो अंदर का पूरा एक्सप्रेशन है ना, इसके बदले क्या आया हमारा 1.09 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 6 है ना। तो ये आ जाएगा 1.09 डिवाइडेड बाय 6 हो गया। ओके, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हुई, अदरवाइज करेंगे तो पागल हो जाएंगे आप। अब देखो इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, 6 दुणे तो क्या होता है, ये होता है 12 है ना। 15 गुणा 15 जो है सब जानते हैं, ये होता है 225, ठीक है, चाहे तो यहाँ रफ में कर लीजिए। ओके, ये भी हो गया। अब ये मल्टीप्लाइड बाय 1.09 रह गया आपके पास, तो हमारे पास इतना बच गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये भी डिलीट कर दूंगा, यहाँ पे रफ काम करने वाला हूँ। तो मैं ये पूरा वाला एरिया जो है ना रफ काम के लिए यूज करूंगा, क्योंकि इसमें रफ कैलकुलेशन सारी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैं क्या करूंगा ना, सबसे पहले 225 को जो है 1.09 से जो है वो मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। तो मैं देखो स्मार्ट लिए करने वाला हूँ ना, 1.09 मल्टीप्लाइड बाय 225 करूंगा। अब बोलोगे यार 225 नीचे क्यों रखा, क्योंकि 2 डबल है ना, तो इजी पड़ेगा गुना करना। ओके, अब देखो 9 पंजे कितना होता है 45, 0 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, 5 एक कम 5 है ना। अभी क्रॉस लगा, 9 दुने कितना होता है 18, 18 वैसे ही आ जाएगा, और 2 एक कम 2। अब डबल क्रॉस लगेगा, फिर से 2 है तो ये वही आ जाएगा 218 है ना। अब इसको ऐड करते, देखो ये 5, 8 और 4 12, अभी एक बच गया, एक यहाँ पे ले लिया, 6 7, 8 और 7 कितना होता है 15, एक बच गया, 3 और 1 4। ओके, और ये कितना हो गया, ये 2 हो गया, और डेसिमल कहाँ पे लेगा 1 2, तो यहाँ 1 2 ये आ गया 245.25। ओके, तो ये कितना आ गया 245.25 डिवाइडेड बाय 12। अब इसको 12 से डिवाइड करना है, तो यहाँ कर लेते हैं कि 245.25 इसको डिवाइड करना है कितने से, 12 से। ओके, सबसे पहले देखो 12 दूने कितना होता है 24, ये दोनों कट गया, ठीक है, 5 नीचे उतरा, इससे ये चलता नहीं तो 0 लगेगा, और डेसिमल के बाद का जो है 2 उतर जाएगा नीचे, तो क्योंकि डेसिमल के बाद का उतरा है इसलिए डेसिमल यहाँ पे लग जाएगा। अब 12 चौके कितना होता है 48, 48 है ना। अब 4 उतरा, ओके, अब ये 5 आ जाएगा नीचे। अब क्या होता है कि 12 चौके 48 से तो चलेगा नहीं, तो 12 3 कितना होता है 36 से चलेगा अभी, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा 15 में से 6 गए 9 बच गया। ओके, तो अब 0 लगेगा। अभी क्या होता है 12 सत्ते कितना होता है 84 मतलब 84 है ना। अभी 6 उतर गया, अब यहाँ 0 लगेगा, तो 12 पंजे कितना होता है वो होता है 60, तो ये क्रॉस कर दिया। तो अब ये कितना आ गया देखिए आपका 20.4375, और ये कितना आया, ये आया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आपका जो है ना ये माइनर जो है माइनर सेगमेंट का एरिया आ गया ये, ठीक है। तो यहाँ मैं इसको लिख लेता हूँ क्योंकि अगले क्वेश्चन से अभी हमने मेजर का भी निकालना तो उसमें ये यूज होगा, ठीक है। तो माइनर का जो एरिया कितना आया, माइनर सेगमेंट एरिया, ये कितना आ गया 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एक आंसर है हमारा, ठीक है। ये आंसर क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। आप पीछे चल के देखिए, ये हमने यहाँ से शुरू किया था। ओके, इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी मैं ये पूरा डिलीट कर देता हूँ, अब हम मेजर सेगमेंट का एरिया निकालेंगे। तो देखो माइनर सेगमेंट का एरिया तो हमने निकाल दिया, मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा, हम क्या करेंगे, ये जो माइनर सेगमेंट का एरिया तो हमने निकाल लिया, अब हम क्या करेंगे इस पूरे सर्कल का एरिया निकालेंगे, ठीक है। और उसमें से हम क्या करेंगे, ये जो हमने माइनर सेगमेंट का एरिया ये वो जो निकला है वो माइनस कर लेंगे हम, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख देंगे कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट का एरिया करेगा, ये रहेगा आपका एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ओके, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेगमेंट का एरिया तो हमने ये निकाला, ये है 20.4375। ओके, अब ये देखिए क्या है, पाई की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 3.14, आर की वैल्यू उन्होंने क्या दे रखी है 15 मल्टीप्लाइड बाय 15, क्योंकि इसका रेडियस क्या है वो 15 दे के रखा हुआ है, यहाँ पे देखिए इसमें से हमने माइनस करना है इतना 20.4375। ओके, अभी हम इसकी कैलकुलेशंस करेंगे यहाँ पे, और जो भी आएगा उसको हम कर लेंगे। देखो इसको यहाँ कर लेता हूँ मैं, 15 गुणा 15 तो 225 होता है, ठीक है, ये तो सिंपल है। तो मैं क्या करूंगा 3.14 मल्टीप्लाई बाय 225 कर दूंगा, ठीक है। 15 गुणा 15 यानी कि 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 15 गुणा 15 यानी कि 225। तो देखते हैं कितना आता है। देखो 5 चौके 20, 2 बच गया, 5 एकम 5, 5 और 2 7, 5 3 15। ओके, क्रॉस 4 दूने 8, 1 दूना दूना, 3 दूने 6। अब डबल क्रॉस लगेगा और सेम रकम आएगी 8 2 6 0 5। ओके, क्योंकि 8 और 7 कितना होता है 15। अभी एक बच गया,
5 और 1 6, 6 2 8, 8 और 8 16, 16 का 6, एक आ गया, एक और एक 2, 2 और 6 8, 8 और 2 10, जीरो लग गया, एक इधर आ गया, ये आ गया इतना, कितना आ गया ये, और ये डेसिमल कहाँ पे लगेगा 1 2, क्योंकि 2 से पहले 1 2, तो ये आ गया इतना। तो जब मैंने इसको यहाँ पे गुणा किया तो हमारे पास आ गया 706.50 माइनस उसमें से ये करना है 20.4375। ओके, ये देखते हैं कितना आता है, इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, यहाँ पे हमारे पास जगह है, यहीं पे कर लेता हूँ। ओके, देखो 706.50, अभी क्योंकि इसके पीछे 4 है ना तो मैं 2 जीरो और लगा देता हूँ, ठीक है। और इसमें से मैं माइनस क्या करने वाला हूँ 20.4375। तो देखते हैं क्या आता है ये। देखो 10 में से 5 गए 5, ओके। अब क्योंकि यहाँ से बोरो किया था 9 बचा है, 9 में से 7 गए 2, ओके। अगेन यहाँ 9 बचा है, 9 में से 3 गए 6, ओके। अब ये 4 बचा है तो ये 0 हो जाएगा, पॉइंट 6 का 6 एज इट इज उतर जाएगा। अब क्या है 10 में से 2 गए तो वो 8 आ जाएगा, और एक चला गया तो 6 रह गया, तो ये हमारा कैंसर आ गया 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या है, ये है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ओके, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक तो है, लेकिन लॉजिक के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन मैंने कैसे करी है, मैंने इन कैलकुलेशंस को ना अलग अलग तरीके से करके देखा था, लेकिन इसी तरह से जो है ना थोड़ा सा ईजी पड़ता है। ओके, सो होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।